उसने इतने ज़ोर से काटा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से और हैरानी का मिश्रित भाव लिए उसकी तरफ देखा। वह अपनी जीत पर इतराती हुई मंद मंद मुस्करा रही थी। उसकी मुस्कुराहट का मेरे ऊपर एक जादू सा असर हुआ और अगले ही पल में उसके हुस्न में खो गया। उसकी जादुई मुस्कान के प्रभाव में मैं एक पल के लिए होश आ गया। बड़ी बड़ी नस्ली आंखें, बारीकी से तराशे गए नाक, नक्श, मोती जैसे चमकते दांत, हल्के गुलाबी गाल और गालों के दोनों तरफ लहराते काले रेशमी बालों में वह परियों वाली खुशबू लिए हुई थी। ऊपर से उसकी मोहक मुस्कान एक जादुई प्रभाव प्रयोग कर रही थी। उसने शर्मा कर धीरे से नजरें झुकाई तो मेरे बदन में बुरी सी दौड़ गई। एक हल्की सी सरसराहट हुई तो मैं समझ गया कि वह मेरे दिल के उपवन में प्रवेश कर चुकी है। रात के 12 बजे मैं बगीचे में खड़ा बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं वो आएगी या नहीं। आम के पेड़ से टेक लगाए मैं सोच ही रहा था कि पागल की मधुर झंकार सुनाई पड़ी। आते ही वो मेरे सीने से ऐसे लिपट गए जैसे जन्मों जन्म के पिछले प्रेमी मिलते हों। कैसी हो? मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। कुछ मत कहो, तुम एकदम बुज़दिल और कायर हो। वह रो रही थी। अब मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं कितना मजबूत था। शायद मैं दिल चीर कर दिखा सकता तो तुम मेरी मजबूरी समझ पाती। मेरी आंखें भी छलक उठी। तुमने अगर अपना समझा होता तो बताया नहीं होता। वह शिकायत कर रही थी। अब तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुमसे कितनी। अब कुछ मत बताओ। उसकी उंगलियों में मेरे होठों पर थी। एक बात कहूँ, काफ़ी देर बाद उसने मेरे सीने से अपना चेहरा हटाया। हाँ बोलो। मैंने उसकी उंगलियों को नरमी से चुभते हुए बोला। यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हो सकता। वह मेरे बालों को सहलाते हुए बोली। जानता हूँ। तो फिर अपने जन्म में मिलोगी ना? वह घास पर बैठी थी और मेरा सर उसकी गोद में था। बताओ, मिलोगी ना? कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा पूछा। फिर कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने धीरे से आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। मैं घबरा कर उठ बैठा। देखा तो मेरे एक तरफ पत्नी नीतू तो दूसरी तरफ बच्चे सो रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो रहा था। पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ। मैं बच्चों की तरह बिलख पड़ा। रोने की आवाज़ सुनकर नीतू भी उठ बैठी। क्या हुआ? वह घबरा कर अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछने लगी। कुछ नहीं, एक सपना देखा था। अब तक मैं थोड़ा संभल चुका था। क्या आप ठीक हैं? उसने मेरे गले में अपनी बाहें डालते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, मैं ज़रा टहल कर आता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। नीतू के सोने के बाद मैं अपनी फाइल और कलम उठाकर छत पर आ गया। घर की बाउंड्री से टेक लगाकर मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखों के सामने कुछ जाने पहचाने दृश्य उभरने लगे। इतने बॉडी बिल्डर होकर एक लड़की से हार गए। कहते हुए प्रताप ने जब मेरे घुटनों को हिलाया तब मैं होश में आया। लेकिन तब तक वह मेरे दिल की ज़मीन पर उतरकर एहसास वाले हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस अचंभित होकर अपनी उंगली में चुभे उसके दांत के निशान को देखता रहा। बसंत, हेमंत और सावन, प्यार का कहानियाँ अक्सर इन्हीं 3 महीनों में शुरू होती है। यह मैंने किसी किताब में पढ़ा था। अचानक मुझे याद आया कि यह सावन का महीना था। आसमान में बादलों का झुंड बारिश की योजना बना रहे थे, जिसे देखकर गांव में धान रोपाई की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हम जैसे किशोर उम्र के लड़कों के पास कोई काम धाम नहीं था, क्योंकि गृहस्थी के कामों में हमारी कोई रुचि नहीं थी और पढ़ाई तो हम छोड़ ही चुके थे। बस दिन भर क्रिकेट खेलते और नए नए फालतू के आइडियाज़ को आजमाते रहते।
आई होप ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसकी पार्ट 2 जल्दी